नमस्कार साथियों, मैं शरणपाल परीक्षा प्लस से। साथियों, काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि क्लाइमेट से चेंज है। आप में से कई लोगों को इस बारे में आइडिया भी होगा। खबर कुछ उस तरह से है कि यूरोप में हीट वेव, ना चौंकाने वाला हीट वेव, वर्ल्ड का गार्डन कहा जाने वाला यूरोप, यूरोप में चौंकाने वाला हीट वेव है। यूरोप में क्या हो चुका है, अब तक 1300 मौतें हो चुकी हैं। किनकी मौतें हो चुकी हैं? तो सीनियर सिटीजन की। मतलब इस हीट वेव से सीनियर सिटीजन सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर क्या है, ये चिंताजनक क्या बात है कि अगर इसी चीज को हम देखते हैं, सबसे बड़ी खबरजनक बात क्या है कि 2003 में हम देखते हैं, कब, अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के मंथ में 16 दिनों में कितने बुजुर्गों की मौत हुई थी यूरोप में? तो वो 80,000 बुजुर्गों की मौत है। तो क्या कहीं ये 1300 का आंकड़ा उसी की तरफ जा रहा है क्या? तो इस चीज को समझने के लिए आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे हीट वेव क्या होती है। हीट वेव साथियों क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के एवरेज टेम्परेचर में अगर 4.5 से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करता है तो इसे हम हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। अब रैंडमली किसी भी एवरेज टेम्परेचर में 4.5 से 6.5 डिग्री राइज कर जाता है तो हीट वेव की कैटेगरी में रखेंगे। बात जब यूरोप की करते हैं तो यूरोप क्या है, टेम्परेट रीजन में बसा हुआ एक क्षेत्र है। और यहां पर क्या है, तो सामान्य से नीचे सिटीजन गर्मी को सह पाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेश होने की वजह से उनकी हैबिचुअल एक्शन में ये चीज नहीं है कि वो अच्छे से गर्मी को सर्वाइव कर सकें। यही चीज क्या है, एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से क्या हो रहे, जो इन सीनियर सिटीजन है उनकी क्या है, लो इम्यून सिस्टम है इस गर्मी के प्रति, इस वजह से क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। दूसरा कारण क्या है भाई, सीनियर सिटीजन ही क्यों है? क्योंकि यूरोप में कैसा चलन है, तो वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर फैमिलीज का है। न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब एकाकी परिवार होते हैं। मतलब जो युवा है वो काम करने चले जाते हैं, घर में क्या है, बुजुर्ग रह जाते हैं, या फिर वहां ओल्ड एज होम का सिस्टम चलता है किसी स्थान विशेष पर। हाँ, सारे सीनियर एक साथ रहते हैं, ये ओल्ड एज होम कहलाता है। यहां पर क्या है, एक साथ रह रहे हैं। अब इनकी केयर करने वाले सीनियर नहीं होते। दूसरा क्या है, यूरोप का स्ट्रक्चर ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मोस्टली ठंडा क्षेत्र है। तो क्या है कि इंसुलेटर का यूज किया जाता है। इंसुलेटर वे क्षेत्र होते हैं कि घरों को बनाने में अंदर से ऐसा पदार्थ लगा दो कि बाहर एनर्जी ना निकले, हीट बाहर ना निकले। अब जब हीट बाहर नहीं निकल रही है और गर्मी अचानक बढ़ गई है तो घरों के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। घरों के अंदर जब गर्मी बढ़ जाएगी, और घर में कौन है मोस्टली रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन ही रह रहे हैं, इसलिए क्या है, ये सीनियर सिटीजन सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। आई थॉट चीजें समझ में आई होंगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि यूरोप की सड़कें पिघल रही हैं। क्या यूरोप की सड़कें पिघल रही हैं? तो उसके पीछे कारण ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है ना। मोस्टली वहां पे अभी देखो तो कितना टेम्परेचर हुआ है, मोस्टली यही कोई ना 41 के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, 41-42 के आसपास है। अब 41-42 के आसपास के टेम्परेचर में अगर वहां की सड़कें पिघली जा रही हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो चीज अपने यहाँ मेल्ट पोजीशन में रहती है वो वहां क्या फ्रोजन स्थिति में रहती है। तो उन्होंने जैसे चारकोल आदि का उपयोग कर लिया ना अपने यहाँ सड़कें बनाने में, चारकोल आदि का। अब उस चारकोल की प्रॉपर्टी ही है कि 41-42 में वो मेल्ट हो जाता है तो सड़कें मेल्ट हो रही हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सड़कें मेल्ट हो रही हो बहुत बड़ी गर्मी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आई चीज आई थॉट चीजें समझ में आ रही होंगी, यही इन्फॉर्म करना था आप सबसे, यही चीज है। अब अगर यूरोप और उत्तर नॉर्थ इंडिया के बारे में कंपेयर करें तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक्सट्रीमली ठंडा प्रदेश है। ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल है, मतलब गर्मी और ठंडी दोनों होती है। क्या है, मौत का कारण बन रही यही गर्मी, जो 41 से 42 का टेम्परेचर है, ये मृत्यु का कारण कहाँ, यूरोप में बन रही है। हम सामान्यतः इजिली इसे सर में सर्वाइव कर जाते हैं ना। हैबिटेशन में देखा जाए तो गर्मी की आदत नहीं है। हम लोग क्या है, जैविक रूप से गर्मी के प्रति हमारी बॉडी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहता है। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर किसी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। ओके, थैंक यू साथियों।